ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में अब हम बात करेंगे दिल्ली में अपशब्दों के दंगल की। इस दंगल में एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के कुछ नेता हैं, तो दूसरी तरफ देश की सियासत को बदलने का दावा करने की राजनीति की तरफ कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी के नेता। अपशब्दों के इस दलदल की वजह बनी कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स। 24 मार्च को दिल्ली विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग के जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा, उससे बीजेपी युवा मोर्चा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का पारा चढ़ा। उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किए। उसकी सफाई देने में बीजेपी के कई दिग्गज इस मामले को और उलझाते चले गए और इसके बाद जो कुछ हुआ वो अपशब्दों के दंगल में, या कहना चाहिए दलदल में बदल गया, जिसकी गूंज दिल्ली विधानसभा तक सुनाई पड़ रही है। सवाल यही उठता है कि सियासत में अपशब्दों के इस्तेमाल की गुंजाइश है क्या? सियासत में अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? सियासत में अपशब्दों के इस दौर के लिए जिम्मेदार कौन है? अपशब्दों की बात गर्दन उतारने तक क्यों आ गई है? और तेजिंदर बग्गा पर क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी? और वहीं क्या आम आदमी पार्टी अब अपशब्दों से राजनीति को बदलेगी? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरीश खुराना बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गजेंद्र साकला हमारे साथ हैं, और साथ ही सुशील पंडित हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। लेकिन पहले आपको सुनवाएंगे कि ये अपशब्दों का जो दलदल है, इसमें किस तरह से प्रतियोगिता चल रही है, वो देखिए आप। नेता विपक्ष खड़े होके माफी मांगे। आदेश गुप्ता जी, मैंने कहा भाई हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कहें, किसी को कहें, किसी को कहें, क्योंकि वो अपने कर्मों से बना है, हमारा कहने का कोई हक नहीं है। साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। शिव सरस्वती ऋषि कश्यप, वो कश्मीर हमारा, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है विवेक अग्निहोत्री को बोलो, यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे। ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांगे। तो राजेश गुप्ता जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है सर। आप ही की पार्टी विनम्रता की बात करने वाली, राजनीतिक शुचिता की बात करने वाली, राजनीति को बदलने का दावा करने वाली, सर ये शोभा देती है इस तरह की भाषा? नहीं, हमने तो ना कोई ऐसी बात करी है और ना हम ऐसी बात करना पसंद करते हैं, और ये बातें होनी ही नहीं चाहिए थी जो आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं। इस किस्म का ट्वीट मुझे लगता है कि इसकी तो जितनी भर्त्सना करी जाए कम है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। सर मैं आपसे वही कह रही हूँ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए सर। ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए जहां पर बात गर्दन तक चली जाए। तो अदिति जी, हमारी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। हम तो यही विधानसभा में भी कह रहे थे कि जिन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करा है वो माफी मांगनी चाहिए, और साथ में जिसने ऐसा करा है, अगर वो आदमी किसी पद के ऊपर है तो उसके ऊपर एक राजनीतिक पार्टी को इस बात का ध्यान देना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी तो ये डिमांड है हमारी तरफ से। ये हमारे वॉलंटियर बहुत शरीफ हैं, वरना गर्दन उतारने का काम कर लेते इस प्रकार की भाषा पर। ये किस तरह की भाषा है आपके हिसाब से?
यानी ये मैं ऐसी भाषा का कभी या मेरी पार्टी किसी ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करती और हमने यही कहा कि हम इस भाषा का अभी तो आपने कहा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ही नहीं हुआ सर। नहीं, मैं कह रहा हूं किसने करा मुझे तो नहीं मालूम जो आप बात बता रहे हैं। अगर आपने दिखाए क्लिप तो मुझे पता नहीं। ये साउंड बाइट सर के लिए जरूर दिखाना जरूरी है और ये साउंड बाइट हम आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन सर राजेश गुप्ता जी, इस तरह से ये राजनीति बदलने की कोशिश है, ये भाषा बदलेगी राजनीति, ये राजनीतिक सुचिता है, ये विनम्रता है, इसे धमकी कहते हैं सर। कह रहा हूं मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हमारी पार्टी ऐसी किसी भाषा का समर्थन नहीं करती। आवेग में भी अगर कोई बात को कहे तब भी हम इस बात को मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपकी पार्टी ने एक्शन लिया है? बात जो मैं तो कह रहा हूं मेरे को उस क्लिप का पता ही नहीं है, इसलिए मैंने आपसे इस बात का कहा। मुझे नहीं लगता पार्टी में भी इस बात को किसी को ज्यादा पता है, किसी ने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, या मुझे नहीं लगता। सर आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए और आपको नहीं पता कि आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा क्या कहा गया है? मुझे तो बग्गा साहब का पता है कि बग्गा साहब ने क्या कहा, बग्गा साहब ने क्या ट्वीट करा, आवेश सर आप अपनी पार्टी के नेताओं के बग्गा साहब के बारे में पता कर रहे हैं। सर बिल्कुल पता करना चाहिए ऑपोजिशन के बारे में भी, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब कहा है बता दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कब कहा, तारीख बताइए। सुन लीजिए आपकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं सर। अब आपको ये बताने का मतलब ये जिम्मेदारी भी जी न्यूज की है, तो सर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सर प्लीज। मैं इस सदन के अंदर आज आपके समक्ष निंदा प्रस्ताव लेकर आया हूं। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा नेता विपक्ष खड़े होके माफी मांगे आदेश गुप्ता जी, जिन्होंने इस प्रकार की घटिया भाषा का प्रयोग किया, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था, ताकि भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटना न घटे। ये तो हम लोग शरीफ आदमी है अध्यक्ष जी, हमारे वॉलंटियर बहुत शरीफ है, वरना तो गर्दन उतारने का काम कर लेते हैं इस प्रकार की भाषा के ऊपर, वरना गर्दन उतारने का काम कर लेते हैं इस प्रकार की भाषा पर। राजेश गुप्ता जी ये क्या है? दीदी जी मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं, आपने क्लिप चलाई। देखिए उन्होंने हाथ जोड़ के ये कहा कि ये माफी मांगे ताकि आज के बाद कोई राजनीतिक पार्टी में ऐसी बातें ना हो, और उन्होंने कहा हम शरीफ हैं, वरना यानी बीजेपी वाले ऐसी बातें करते हैं कि गर्दन उतार देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, मार जाएंगे। अच्छा इस तरह की भाषा जस्टिफाइड है? अगर आपके नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें तो जस्टिफाइड है, बहुत ठीक। आपके नेता वरना गर्दन उतारने का काम कर लेते हैं, ये भाषा आपकी डिक्शनरी में सही है। आपके नेता अगर ये कहें तब ये ठीक है, बहुत ठीक है। हरीश खुराना जवाब ले लीजिए सर, जवाब दीजिए प्लीज। हरीश खुराना देखिए, सबसे पहले हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इन शब्दों का कोई स्थान नहीं है राजनीति के अंदर, चाहे वो मेरी पार्टी का हो चाहे वो आम आदमी पार्टी का, उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए। ये मेरा ऑफिशियल स्टैंड है पार्टी का, पहली बात। दूसरी बात, अभी राजेश जी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, ये उसी विधानसभा के सदस्य हैं जहां आज ये बात हुई है, और ये इसका परिप्रेक्ष्य कोई पहली बार नहीं हो रहा। इस तरह की भाषा आम आदमी पार्टी कोई पहली बार नहीं बोल रही। 15 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री के बारे में अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं वो कवर्ड और साइकोपैथ हैं, कायर और साइकोपैथ है। ये 2015 से शुरू हुई हुई कहानी है। और उसके बाद अभी 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलते हैं कि वो विवेक अग्निहोत्री के पैरों की तरह हो गए। प्रधानमंत्री के बारे में विधानसभा के अंदर ये बात बोलना कड़े शब्दों में निंदा करने लायक तो है ही, माफी लायक भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पार्टी के जो भी हुआ है वो उसके बारे में कुछ स्टैंड ले रहा हूं। बग्गा जी ने गलत बोला है, और बग्गा जी, और रही बात आदेश गुप्ता जी की, आदेश गुप्ता जी ने ऐसी कोई बात नहीं करी है। आदेश गुप्ता जी का पूरा भाषण सुने, उन्होंने साफ बोला कि जो हमारे नेता ने बोला है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। उसी भाषण में मैं भी मौजूद था। तो इसलिए राजनीति के अंदर डिफेंड भी नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से राजेश जी डिफेंड कर रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं, और वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर नहीं है। साफ सुनाई दे रहा है कि वो महेंद्र गोयल जी कह रहे हैं कि मेरे वॉलंटियर गर्दन उतार देते। आप हमें क्या धमकी दे रहे हो? गर्दन उतारने की धमकी दे रहे हो राजेश जी? आप क्या कहते हो? आप उसको भत्ता करिए, कैसे शब्दों में भत्ता मैंने करी है। क्यों चीजों को बोल रहे हो? आपके बीच में नहीं बोला था राजेश जी, आपके बीच में नहीं बोला था। अदिति जी ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? राजेश जी मैंने तो स्पष्ट शब्दों में बोला है, लेकिन आप जिस प्रकार से आपने परिप्रेक्ष्य किया
कश्मीरी फाइल्स को आपने कहा कि ये झूठ है, कि कश्मीर का जो इशू था उसको आपने हंसते हुए किस प्रकार से लोगों के अंदर गुस्सा है आप समझ सकते हो, लोगों के अंदर किस प्रकार का रोष है। आप कश्मीर फाइल्स को टैक्सी नहीं कर रहा था, मत करते, लेकिन जिस प्रकार से आपने हंसी, आपने मजाक उड़ाया और आपने झूठ बोला, वो आप रोज समझ रहे हो दिल्ली हिंदुस्तान का आज की डेट में क्या है। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की है। ठीक है, जवाब लीजिए सर, जवाब लीजिए। राजेश गुप्ता। खुराना साहब आपने मेरा नाम लिया था, मैं इसमें बीच में बोला। अब आप दोबारा बात को सुनिए। आपने कहा मैं सदन का मेंबर हूं, लेकिन मैं उस वक्त वहां पे नहीं था जब ये दिखाई गई है, मैं नहीं था। पहली बात, चलिए ये बात छोड़ देते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं मैंने पहले ही कहा मैं ऐसी किसी भाषा का समर्थन नहीं करता। तीसरी बात मैंने फिर कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे वॉलंटियर ऐसे नहीं है, ये कहा, ये नहीं कहा कि हमारे वॉलंटियर जाके कर देंगे करेंगे। उन्होंने कहा हमारे वॉलंटियर ऐसे नहीं है। कई पार्टियों के नेता वॉलंटियर ऐसे होते हैं जो हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, झगड़ा करते हैं। आप ये बताएं, आपको उसमें गलती नहीं दिख रही? आपको जो अट्टहास हुआ कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पर, उसमें भी कोई गलती नहीं दिखी? देखिए अदिति जी, मेरी बात सुनिए। आम आदमी पार्टी को कश्मीरी पंडितों की चिंता है, कश्मीर की चिंता है। इनको कश्मीर फाइल्स की ज्यादा चिंता है। पिक्चर को लेके इतनी बातें ये करते हैं। कश्मीरियों के लिए कश्मीरी पंडितों की आपको चिंता है? इन्होंने सुशील पंडित ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तो कश्मीरी पंडितों की चिंता है, बीजेपी को तो कश्मीर फाइल्स की चिंता है। आपकी तो चिंता है आम आदमी पार्टी को। जब इन्होंने इतनी आसानी से कश्मीर फाइल्स को एक झूठी फिल्म कह दिया, आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने सदन में, दुनिया ने सुना, तो कितनी चिंता है उसका तो साफ साफ पता चल गया। और अब इस पर पाखंड कर रहे हैं, इस पर भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हां, अगर ये वो सब कहे बिना बीजेपी से सवाल पूछते तो मैं उनके साथ खड़ा होता, तब मुझे लगता कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और आज नहीं, फिल्म आने से के बाद नहीं, इन्हें भी राजनीति में अब लगभग 10 साल होने को आए। इन 10 सालों में मैंने कभी भी इनके पूरे राजनीतिक कार्यक्रम में, इनके मैनिफेस्टो में, इनके भाषणों में हमारी दुर्दशा पर चिंता व्यक्त होते नहीं देखी। आप मुझे दिखा दें, दिल्ली में 1 लाख कश्मीरी विस्थापित रह रहे हैं, पिछले 32 साल से रह रहे हैं। आपने कभी उनका दुख दर्द जानने की कोशिश की? आप तो देश भर घूम आते हैं चुनाव लड़ने, गोवा भी पहुंच जाते हैं जी सर, पंजाब भी पहुंच जाते हैं, उत्तराखंड भी पहुंच जाते हैं, कहां कहां नहीं पहुंचे आप चुनाव लड़ने। लेकिन क्या कभी जम्मू गए किसी विस्थापित शरणार्थी कैंप में हालचाल देखने? ये जुबानी जमा खर्च करना, चतुर सयाने बयान दे देना और उसके बाद कहना कि हमें चिंता है, ये किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? किसे मूर्ख बना रहे हैं और क्या सोचते हैं इससे क्या मिल जाएगा? मतलब शक्ल सूरत से तो आप बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं, कपड़े लत्ते भी इंसानों जैसे पहनते हैं, भाषा भी हिंदी बोल लेते हैं, समझ आती है, अंग्रेजी भी कभी कभी सुनी है मैंने आपके मुंह से। लेकिन उनमें जो विचार व्यक्त करते हैं, मुझे कभी शक होता है कि भीतर कोई आत्मा है, संवेदनशीलता है। शक आपने होता है। संवेदनशीलता का मुद्दा उठाया गजेंद्र साखला, संवेदनशीलता है सियासत में? अब शब्दों के लिए प्रतियोगिता हो रही है। कश्मीरी पंडितों के घाव पर मरहम की जगह, उनके घाव पर मरहम की जगह अट्टहास का नमक छिड़का जा रहा है। देखिए अदिति जी, छिड़क कौन रहा है? सबसे बड़ी गंभीर बात तो यह है, कश्मीर पंडितों का 19 जनवरी 1990 के रात को जिस पलायन हुआ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर सत्ता में बैठी तमाशबीन बनती रही, तमाशा देखती रही, उनके साथ कौन छिड़क रहा है? केरला कांग्रेस की ट्वीट याद है आपको? रही, उनको निकाला गया। आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया या आप बीच में बोलने के लिए बुलाया? मैंने सवाल पूछा आपसे, सवाल पूछने सर, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया। नहीं, सवाल आप बाद में पूछिए, पहले मेरी राय तो आप डिसाइड करेंगे मुझे सवाल पूछना है कि नहीं, मेरी राय पूछना भी है तो कब पूछना सवाल है? बाद में पूछिए,
नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मैंने अपनी बात शुरू नहीं की, उससे आरोप पहले प्रत्यारोप मत लगाइएगा, सवाल का भी जवाब दीजिएगा। जवाब देना शुरू किया, अब बीच में ठीक है, बोलना जवाब शुरू कर दीजिए दिया। ना, जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। आपकी तो मैं पार्टी से भी जवाब बहुत दे से रहा सवाल हूं हैं। कि 19 जनवरी 1990 की वो काली रात, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में थी, कश्मीर पंडितों को मारा जा रहा था, पलायन किया जा रहा था, मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही, और आज अपना घिनौना सच छुपाने के लिए कश्मीर रिटर्न नाम की फाइल नाम की जो पिक्चर आ रही है, इसको प्रदर्शित करके मोदी जी अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। कश्मीर रिटर्न फाइल नाम की दूसरी पिक्चर, सरकारों को, दूसरी पार्टियों को बदनाम करना चाहते हैं। द कश्मीर फाइल्स। बदनाम और सर, करना केरला चाहते हैं। कांग्रेस का ट्वीट मत भूलिए ऐसी सर। झूठी पिक्चरें कोई भी केरला छपा कांग्रेस का करके कोई ट्वीट मत भी भूलिए, प्रिंट अपनी करके दिखा पार्टी के सकता है। नेताओं के ट्वीट मत भूलिए, अपनी पार्टी के नेताओं के हिंदुस्तान की बयान भी जनता मत भूलिए सर। इस सच को जानती और उससे है पहले, कि 19 जनवरी 1990 की रात को सर सुन जब लीजिए, कश्मीरी 19 पंडितों का जनवरी पलायन की आप बात कर रहे हैं ना सर, उससे पहले कई सवाल है इस बहस में। उन सवालों के जवाब का वक्त नहीं है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन कौन दे रहा था? फारूक अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन कौन दे रहा था? राजीव गांधी के केंद्र में सरकार कब तक रही थी? वीपी सिंह की सरकार कब आई? ये वो सारे सवाल है, ये वो सारे सवाल है जिनके जवाब आपकी पार्टी को भी देने हैं, पूरी सियासत को देने हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पंडितों के दर्द को अगर दिखाने के लिए एक फिल्म बनाई जाती है तो उस पर इस कदर सियासत होती है, ये समझ से परे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.